प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे 1 जून को लॉन्च की गई हरियाणा की नई औद्योगिक नीति की। गुरुग्राम के एक आलीशान होटल में लॉन्च की गई इस नीति के अवसर पर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा नामी लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे, निवेशक मौजूद थे। क्या कुछ हुआ वह आपको डिटेल से बताते हैं। सरकार का दावा है कि 1,10,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में इस नीति को मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति कहा है और सरकार का दावा है कि इस नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आगामी हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया, यानी कि आने वाले समय में हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा। और इस दौरान हम आपको बता दें कि 9 नई क्षेत्रीय नीतियां और एक स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल भी शुरू किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह लंबे समय से लोगों के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि किसी भी राज्य की प्रगति में, किसी भी देश की प्रगति में केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उन्नति का आधार नहीं हो सकती। उन्नति का आधार तब बनेगा जब उद्योग लगेंगे। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ही सरकार ने 1 जून को गुरुग्राम में नई नीति लागू की है, नई नीति परोसी है। अब उद्यमी इससे कितना प्रभावित होगा, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। बाकी हमने कई उद्यमियों से बात की है। सरकार के सामने कोई खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन सीधा सीधा उनका ये कहना है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा में उद्योगों के अनुकूल माहौल नहीं है। हमने बात की है, कई उद्यमियों से बात की है, उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से बात की है। ये कहा है कि सरकार ने एक ठीक पहल की है, थोड़ा सा प्रयास किया है, लेकिन थोड़े से प्रयास से हरियाणा में उद्योग पांव नहीं पसारेंगे। 10 नई आईएमटी इस तरह विकसित नहीं होगी। सरकार जैसा सोच रही है वैसा परिणाम नहीं आएगा, ऐसा उद्यमियों का फीडबैक है। और ये फीडबैक इसलिए है कि हरियाणा में अफसरशाही काफ़ी हावी है, ऐसा हमें बताया गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उद्यमी, यानी नोएडा औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चाहे पड़ोस में हम अगर देखें तो काफ़ी कुछ सुविधा उनको मिल रही है। घीलोट, नीमराना अगर हम जाएंगे तो ज़मीन काफ़ी सस्ती है। बावल से जैसे जैसे हम मानेसर और गुरुग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो ज़मीनों के रेट महंगे होते जाते हैं। उद्यमियों के लिए सबसे पहली ज़रूरत ज़मीन की होती है। उनको सस्ती दर पर जब ज़मीन उपलब्ध होगी तब वह उद्योगों में निवेश करना चाहेंगे। अगर उनकी प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट ज़मीन में चली गई तो उनके लिए उद्योग खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को पहले तो इस स्तर पर ज़मीन की व्यवस्था करनी है जिससे किसानों को भी नुकसान नहीं हो और उद्योगपतियों को भी नुकसान नहीं हो। कोई न कोई रास्ता सरकार को निकालना होगा। हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हम देख रहे हैं, अभी निगाह कर रहे हैं कि सरकार जो नई नीति लेकर के आई है। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने एनजेपी हरियाणा से बातचीत में बताया था कि विकसित औद्योगिक भूखंड का आधा भाग यानी 50% भाग किसान को मिलेगा और किसान इस प्रोत्साहन से, किसान इस प्रस्ताव से खुश होकर के सरकार को जमीन दे देंगे। खुश रहिए मंत्री जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी बात पूरी हो, लेकिन जवाब समय देगा, अभी नहीं, क्योंकि हरियाणा में 10 आईएमटी आपने प्रस्तावित करनी है। उनमें से रेवाड़ी की भी एक आईएमटी है जो कोसली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। अभी लोग जोश के साथ, अभी लोग कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह जमीन जिस कीमत पर खरीद रहा है उतनी कीमत शायद सरकार नहीं दे पाए। लेकिन सरकार ने अब जो नया प्रस्ताव दिया है औद्योगिक भूखंड विकसित क्षेत्र का आधा हिस्सा किसान को देने का, उससे शायद सरकार को कामयाबी मिल जाए। अब नई औद्योगिक नीति जो सरकार ने प्रस्तुत की है 1 जून को, नायब सिंह सैनी ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और निवेश हरियाणा में आएगा। अब देखना है, इंतजार करना है कब नायब सिंह सैनी की उम्मीदें पूरी होती है। दोस्तों, नई नीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, नई नीतियों के जो 10 प्रमुख प्रस्ताव हैं उनको लेकर के 2 दिन पहले हमने एक वीडियो जारी की थी। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, आप उस वीडियो में डिटेल से सुन सकते हैं। आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में राय देने की। कमेंट बॉक्स में जाइए और नई औद्योगिक नीति पर अपनी राय दीजिए। आपको बताना है कि क्या हरियाणा सरकार 5 लाख करोड़ का निवेश इस वर्ष लेने में कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी। सरकार का नया प्रस्ताव उद्यमियों को आकर्षित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।
नमस्कार, धन्यवाद।